विश्व रीढ़ दिवस पर हमारे विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। रीढ़ हमारे पूरे शरीर की रीढ़ है जो संरचना, समर्थन और गति प्रदान करती है। फिर भी इसके महत्वपूर्ण महत्व के बावजूद रीढ़ के स्वास्थ्य को अक्सर तब तक नजरअंदाज कर दिया जाता है जब तक कि दर्द या चोट हमें भुगतान करने के लिए मजबूर ना कर दे। ध्यान दें कि आज पीठ और रीढ़ की समस्याएं एक प्रमुख स्वास्थ्य समस्या बन गई हैं। पुरानी पीठ दर्द, स्लिप डिस्क और रीढ़ से संबंधित अन्य स्थितियों से पीड़ित लोगों की संख्या बढ़ रही है। भारत में बदलती जीवन शैली, जिसमें डेस्क पर लंबे समय तक काम करना, शारीरिक गतिविधि की कमी और मोबाइल उपकरणों के अत्यधिक उपयोग के कारण सभी आयु समूहों में रीढ़ की समस्याओं में वृद्धि हुई है। हालांकि ये समस्याएं मामूली असुविधा के रूप में शुरू हो सकती हैं, लेकिन यह गंभीर स्थितियों में विकसित हो सकती हैं जो गतिशीलता, उत्पादकता और समग्र कल्याण को प्रभावित करती है। इस विश्व रीढ़ दिवस पर हमारा लक्ष्य स्वस्थ रीढ़ बनाए रखने के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। हम आसन से लेकर व्यायाम तक रीढ़ की हड्डी के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाली दैनिक आदतों पर चर्चा करेंगे और नवीनतम उपचार और निवारक उपायों का पता लगाएंगे जो हमारे शरीर के इस महत्वपूर्ण हिस्से की रक्षा करने में मदद कर सकते हैं। हम भाग्यशाली हैं कि आज हमारे साथ 4 प्रतिष्ठित विशेषज्ञ मौजूद हैं। डॉक्टर आरपी मीना, एमएस ऑर्थोपेडिक वरिष्ठ प्रोफेसर और एचडीओ ऑर्थो, संयुक्त प्रतिस्थापना रीढ़ और ऑर्थोस्कोपी, उन्नत ट्रॉमा सर्जरी, मेडिकल कॉलेज कोटा, राजस्थान में अभ्यास करते हैं। मैं डॉक्टर आरपी मीना, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोटा। डॉक्टर ललित शर्मा, जो एक सलाहकार, स्पाइन सर्जन और हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं, जीवन रेखा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, जगतपुरा, जयपुर में अभ्यास करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर ललित शर्मा है। मैं जीवन रेखा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जयपुर में एज ए स्पाइन सर्जन कार्यरत हूँ। डॉक्टर चिरायु पामेचा, जो एक स्पाइन सर्जन है, श्री राम स्पाइन अस्पताल, उदयपुर में अभ्यास करते हैं। और डॉक्टर महेंद्र टाक, वरिष्ठ स्पाइन सर्जन, एमएस ऑर्थोपेडिक स्पाइन सर्जरी फेलोशिप, जापान, दक्षिण कोरिया, मुंबई, महात्मा गांधी अस्पताल, जोधपुर में है। वे रीढ़ की हड्डी के स्वास्थ्य, इसके महत्व और हम अपने दैनिक जीवन में रीढ़ की हड्डी को स्वस्थ कैसे बनाए रख सकते हैं, इस पर यह सभी डॉक्टर अपनी अंतर्दृष्टि साझा करेंगे। मेरा पहला सवाल डॉक्टर आरपी मीना से है, क्या आप हमारे समग्र स्वास्थ्य में रीढ़ की भूमिका के बारे में बता सकते हैं और रीढ़ के स्वास्थ्य को बनाए रखना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? शरीर के अंदर जो रीढ़ की हड्डी है बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। रीढ़ की हड्डी है तो हम हमारे देख रहे हो सब कुछ, हमारा जो शेप है, आपका जो पोस्चर है और सपोर्ट है, वो रीढ़ की हड्डी वजह से होता है। हमारा जो आकार होता है उसका निर्धारण में रीढ़ की हड्डी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो हमको हेड को सपोर्ट करती है, बहुत सारे जो ऑर्गन हैं उनको सपोर्ट करती है, जैसे चेस्ट के जो ऑर्गन्स हैं, लंग्स हैं, हार्ट हैं और एब्डोमिनल विसराज हैं, उनको सपोर्ट करती है। साथ में इसके अटैचमेंट भी देती है। हमारे रिब्स, जो रीढ़ की हड्डी के अंदर पीछे जो चेस्ट दिखते हैं रिब, वो अटैचमेंट भी देती है। सबसे इम्पोर्टेंट जो है मूवमेंट, हमारे शरीर के जो मूवमेंट है वो रीढ़ की हड्डी से ही होते हैं। रीढ़ की हड्डी नहीं तो कुछ भी नहीं है। यदि हम खड़े होते हैं, बैठते हैं, तो वो रीढ़ की हड्डी की वजह से ही है। हमारे अंदर जो भी काम होता है उसके अंदर मूवमेंट बहुत जरूरी होता है। तो रीढ़ की हड्डी के अंदर मूवमेंट है, अटैचमेंट है, सपोर्ट है, प्रोटेक्शन है। तो प्रोटेक्शन भी जैसे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करना, चेस्ट के ऑर्गन को प्रोटेक्ट करना, एब्डोमेन के विसराज को प्रोटेक्ट करना, तो प्रोटेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा अगला सवाल डॉक्टर ललित शर्मा से है। डॉक्टर ललित शर्मा, भारत में लोगों को रीढ़ से संबंधित कुछ सामान्य समस्याएं क्या है? क्या शहरी बनाम ग्रामीण क्षेत्रों में कोई विशेष रुझान है? देखिए, ऐसा है कि इंडिया में स्पाइन की जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं उसमें स्लिप डिस्क, कमर दर्द, गर्दन का दर्द, रीढ़ की हड्डी के इन्फेक्शन, रीढ़ की हड्डी के फ्रैक्चर्स, ये बहुत कॉमनली हम लोग देखते हैं। जहाँ तक अर्बन और रूरल ब्रेकअप का सवाल है तो डेफिनेटली जो लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जो बैक पेन वगैरह की प्रॉब्लम्स हैं, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम्स हैं, जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई हैं, ये मेनली अर्बन पॉपुलेशन में ज़्यादा देखने को मिलती हैं। वो समय के साथ बहुत कम एक्टिव होती जा रही है, हम लोग बहुत कम फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं और उन सब की वजह से जो रीढ़ की हड्डी के आसपास की मांसपेशियां हैं वो काफ़ी कमज़ोर हो जाती हैं
और जो स्ट्रेसेस आते हैं वो बेसिकली रीढ़ की हड्डी के जॉइंट्स और डिस्क को ज़्यादा बियर करने पड़ते हैं, तो उनकी वजह से रीढ़ की हड्डी की बैक पेन की प्रॉब्लम्स, डिस्क की प्रॉब्लम्स, ये हमारी अर्बन पॉपुलेशन में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं। डॉक्टर चिरायु पामेचवा, जीवन शैली रीढ़ की हड्डी के स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करती है और कौन सी विशिष्ट आदतें रीढ़ की समस्याओं का कारण बन सकती हैं? आई थिंक मुझे ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि आज की जीवन शैली के कारण रीढ़ की हड्डी पे क्या असर पड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि वो टॉप टू बॉटम हर चीज़ पे उसका असर पड़ रहा है। बट क्योंकि मैं एक स्पाइन सर्जन हूँ तो मैं रीढ़ की हड्डी के बारे में बताता हूँ आपको कि आज की ये जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, ये कंप्यूटर है, ये चेयर है, पूरी दुनिया लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट्स में है, तो ये सब आपकी रीढ़ की हड्डी को कमज़ोर कर रहे हैं और आपको स्लिप डिस्क, शियाटिका, बैक पेन, नेक पेन, चक्कर आना, इन सब के लिए प्रोन कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ी चीज़ जो इस सेंचुरी में हमने देखी है वो है लाइफस्टाइल चेंज, जो आपकी पूरी रीढ़ की हड्डी को, आपके पूरे ऑर्थोपेडिक सिस्टम को डिस्टर्ब कर रही है एंड वो आगे जाके एक एपिडेमिक की तरह, जैसे कोई कोरोना वायरस का एपिडेमिक हुआ था, उसकी तरफ फैल रहा है। फिर मुझे ये पूछा जाता है अक्सर कि हम हमारी लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस कर सकते हैं। मुझे ये लगता है कि हर इंसान को कुछ समय, एटलीस्ट 30 से 45 मिनट्स कुछ एक्सरसाइज पे देना चाहिए। ओबेसिटी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और स्पाइन पे उसका असर बहुत ज़्यादा आता है। स्पाइन हमारे बॉडी का एक सेंट्रल पिलर है, तो वेट कंट्रोल, एक्सरसाइज, अच्छी आदतें रखना, कंट्रोल डाइट लेना, आजकल इतना फैशन है इंटरमिटेंट फास्टिंग, तो ये कई ज़मानों से, कई पुश्तैनी ज़माने से हमारे यहाँ चल रहा है, जब लोग सनसेट के बाद नहीं खाते थे और फिर सुबह सनराइज या 12-12 घंटे तक खाली पेट रहते थे। आई थिंक ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं स्पाइन हेल्थ के लिए एंड ओवरऑल आपके हेल्थ के लिए। मेरा अगला सवाल डॉक्टर महेंद्र टाक से है। घर और काम दोनों जगह कुछ दैनिक गतिविधियां क्या हैं जो रीढ़ की हड्डी के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं? यदि अपन मोटे तौर पे बात करें तो ज़्यादातर जो देखा गया वो बैठने का तरीका सबसे मुख्य कारण माना जाता है कि आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे बैठते हैं, ऑफिस में कैसे बैठते हैं। दूसरा आपका वज़न उठाने का तरीका, यदि वज़न उठाते वक्त आप प्रॉपर सावधानी नहीं रखेंगे तो कमर में दर्द का या स्लिप डिस्क का मुख्य कारण बनता है। और घर में कामकाजी महिलाएं जो घरेलू कार्य करती है, उन कार्यों को करने में भी कुछ सावधानी आपको बरतनी होती है। वज़न उठाते वक्त, सामान को इधर उधर सरकाते वक्त, किचन में काम करते वक्त, और रोज़मर्रा की सावधानियाँ ही आपको कमर दर्द और कमर की बीमारियों से दूर रख सकती हैं। अब वापस डॉक्टर आरपी मीना के पास चलती हूँ। डॉक्टर आरपी मीना, बहुत से लोग लंबे समय तक डेस्क पर बैठकर या गाड़ी चलाते हुए बिताते हैं। इन स्थितियों में रीढ़ की हड्डी के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आप कौन से एर्गोनॉमिक सुझाव साझा करेंगे? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि एर्गोनॉमिक्स क्या है। एर्गोनॉमिक्स एक स्टडी है जो निर्धारित करते हैं कि हमारा जो वर्क है उस इन्वायरमेंट के अंदर किस तरह से हम लोग एडजस्ट करें, उस एनवायरनमेंट को किस तरह से पॉजिटिव करें, और वो जो आपका पोस्चर है, आपका जो वर्किंग स्टाइल है, वो किस तरह से कंफर्ट हो। कि जैसे अभी बैठते हैं कि ड्राइविंग है, कार है, तो कार की जो सीट है, उसका जो हैंडल है और उसका जो विजन है, वो किस तरह से हम एडजस्ट करें। ऐसे ही बहुत सारे जो वर्कआउट बैंक में है, एडमिनिस्ट्रेशन है, और बहुत सारे लोगों को जो इवन सर्जन हैं, उनको लंबे टाइम तक खड़ा रहना पड़ता है, कंप्यूटर पे बैठना पड़ता है एक ही पोजीशन के अंदर। तो आजकल जो है उसके अंदर से एर्गोनॉमिक्स के अंदर उसकी जो चेयर है, वो चेयर इस शेप के आगे है कि उसका जो कमर दर्द नहीं करें, उसका जो टिल्ट है उस हिसाब से एडजस्ट करता है कि बॉडी कंफर्ट करे। आपका जो रेस्ट है, आपका जो एल्बो है, रिस्ट है, वो कंफर्ट पोजीशन में हो। आपका जो माउस चलाते हैं तो वो कंफर्ट पोजीशन हो। आपका जो डेस्क का है या लैपटॉप का है जो विजन है, वो बहुत कंफर्टेबल जोन के अंदर हो कि ज़्यादा फ्लेक्शन तो नहीं है। तो इस तरह से जितना अच्छा एर्गोनॉमिक्स होगा उतना ही जीवन शैली सरल होगी और उस वर्क का जो रिजल्ट है, आउटपुट, वो ज़्यादा निकल पाएगा। तो एर्गोनॉमिक्स को हर प्रोफेशन के अंदर जो एर्गोनॉमिक्स उसको फॉलो करें, उसके जो नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से जैसे फॉलो करेंगे तो उसका जीवन शैली भी सरल होगी और उस वर्क का आउटपुट भी ज़्यादा होगा।
मेरा अगला सवाल डॉक्टर ललित शर्मा से है। ललित शर्मा, प्रौद्योगिकी आज हमारे जीवन में एक बड़ी भूमिका निभाती है, खासकर स्मार्टफोन और लैपटॉप के उद्योग में वृद्धि के साथ यह रीढ़ की हड्डी को कैसे प्रभावित कर रहा है, खासकर युवा पीढ़ी में? डेफिनेटली सर, आपका प्रश्न बिल्कुल सही है। टेक्नोलॉजी एक नेसेसरी एविल है जिसे हम ना छोड़ सकते हैं और ना पूरी तरह उसके दुष्प्रभावों से वंचित रह सकते हैं। सो इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आजकल हम फेस कर रहे हैं वो है बहुत लंबे समय तक लोगों की सिटिंग। गर्दन लोग झुका करके बहुत लंबे लंबे समय तक लैपटॉप पे और मोबाइल पे काम करते हैं, तो उससे टेक्स्ट नेक सिंड्रोम जिसे हम बोलते हैं वो बहुत कॉमनली आजकल हम लोग हमारी ओपीडीज में देखते हैं। ये सब प्रॉब्लम्स, इसके अलावा बैक पेन, बिकॉज पेशेंट्स या जो पर्टिकुलरली आईटी सेक्टर के इंडिविजुअल्स हैं जो वहाँ काम कर रहे हैं वो लोग घंटों घंटों तक बिना अपनी पोस्चर चेंज किए लगातार बैठे रहते हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से डेफिनेटली जो नेक की और लोअर बैक की जो स्पाइन की हमारी पोस्चर है उस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, और उसकी वजह से ये पेशेंट्स क्रॉनिक बैक पेन, नेक पेन, हाथ और पाँव में इनके नर्व्स पे प्रेशर की वजह से दर्द, इस तरीके के सिम्टम लेकर के बहुत फ्रीक्वेंटली हम लोगों के पास आते हैं। डॉक्टर महेंद्र टाक, खराब नींद की आदतें या अनुसूचित गद्दा रीढ़ की हड्डी के स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित कर सकता है और उचित नींद के लिए आपकी क्या सिफारिशें हैं? आजकल अक्सर देखा गया है लोगों का सोने का तरीके से ज़्यादा सोने की जगह कई बार काम करते वक्त टेबल पे सो जाना, कुर्सी पे सो जाना, रात में टीवी देखते वक्त सोफे पर सो जाना, ये सब ठीक आदत नहीं है। सोने के लिए प्रॉपर आपकी जगह सुनिश्चित हो और एक प्रॉपर मैट्रेस का उपयोग आपको करना चाहिए। बहुत ज़्यादा फोम वाला गद्दा भी अच्छा नहीं है और बहुत ज़्यादा सख्त बिस्तर भी अच्छा नहीं है। तो जो मध्यम वर्गीय, जो बीच में पहले चारपाइयाँ अपन पुराने ज़मानों से जो उपयोग में लेते आ रहे हैं, वो चारपाइयाँ एक उपयुक्त मैट्रेस के तौर पे उपयोग की जा सकती है। और जहाँ तक स्लीप पोस्चर का सवाल है, वो सबकी अपनी अपनी हैबिट्स होती है। कुछ लोग सीधा सोना पसंद करते हैं, बट सोने का तरीका काफ़ी हद तक आपके कमर दर्द के लिए जिम्मेदार होता है। डॉक्टर आरबी मीना, रीढ़ की हड्डी की समस्याओं के लिए आज उपलब्ध कुछ उन्नत उपचार क्या हैं और वो कितने प्रभावी है? रीढ़ की हड्डी के अंदर उपचार दो तरह के उपचार हैं। एक तो हम कहते हैं कि भाई कंजर्वेटिव और एक ऑपरेटिव। कंजर्वेटिव में हम कह सकते हैं कि फिजिकल एक्टिविटी है। फिजिकल एक्टिविटी में अपन कहते हैं कि भाई आपको रोज एक्सरसाइज करना चाहिए, योगा करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य से फिजिकल के साथ साथ में मेंटल भी है। तो मेडिटेशन का रोल भी इसके अंदर है। साथ में जो जीवन शैली, आपका जो लाइफ स्टाइल है, उसको भी अपन को बदलते रहना चाहिए। और कुछ आजकल इंजेक्शन भी आ गए हैं, तो इंजेक्शन से भी हम लोग जैसे एपिड्यूरल एनेस्थीसिया लगाते हैं, कुछ नर्व ब्लॉक भी लगाते हैं, साथ में एक्यूपंक्चर है, मसाज है और लेज़र थेरेपी है, इलेक्ट्रिक नर्व स्टिमुलेशन है। ये हमको नॉन ऑपरेटिव में जाते हैं। साथ में कुछ मेडिसिन भी एंटी इन्फ्लेमेटरी जो ड्रग्स हैं वो भी हम देते हैं साथ में। और कुछ जगह पे ऑपरेशन की जरूरत भी पड़ती है। तो जो सर्जिकल इंडिकेशन है उसके अंदर से आजकल लेटेस्ट मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक MIS, उसके अंदर से जैसे माइक्रोडिसेक्टमी है, एंडोस्कोपिक सर्जरी है, फोरामेनेक्टमी है, न्यूक्लियोप्लास्टी है, साथ में और यदि हम करें तो काइपोसिस है, काइपोसिस को करने के लिए काइपोप्लास्टी है, वर्टिब्रोप्लास्टी है, स्पाइनल फ्यूजन है। तो इस तरह से अलग स्टेज के अंदर वो बीमारी क्या है, कौन सी स्टेज में है कि हम कंजर्वेटिव से ठीक कर सकते हैं, ऑपरेटिव से। तो लेटेस्ट जो चल रही है वो मिनिमम इन्वेजिव टेक्निक चल रही है। उसके अंदर से ब्लड लॉस भी कम होता है, रिकवरी फास्ट होती है। तो डेफिनेटली जो सर्जरी है वो एडवांस जो सर्जरी है वो मिनिमम इन्वेजिव टेक्निक है। डॉक्टर ललित शर्मा, क्या आप इस बारे में बात कर सकते हैं कि मोटापा रीढ़ की हड्डी के स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है और लोग वजन की समस्याओं से जुड़ी रीढ़ की समस्याओं को कैसे रोक सकते हैं? देखिए, अगेन ये कंटिन्यूएशन ही है हमारी न्यू लाइफस्टाइल का, जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है जिसमें हम लोगों की फिजिकल एक्टिविटी कम होती जा रही है, जिसकी वजह से मोटापा बढ़ रहा है। साथ ही लोगों का खान पान बदल रहा है, लोग बहुत जंक फूड खाते हैं, बहुत हाई कैलोरी फूड खा रहे हैं,
और कैलोरी कंजम्पशन है नहीं, जिसकी वजह से ओबेसिटी, वेट गेन, ये सब प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब इसके मल्टीपल इफेक्ट्स हैं, बॉडी के सभी अंगों को ये प्रभावित करता है और साथ ही स्पाइन को और रीढ़ की हड्डी को भी ये बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। बिकॉज पहला वेट बढ़ता है, दूसरा मसल मास कम हो रहा है, तीसरा इन सब चीज़ों की वजह से जो और लगातार लोग बैठे रहते हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, इन सब की वजह से रीढ़ की हड्डी के अंदर दर्द, परेशानियां बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। इनको डेफिनेटली कंट्रोल करने के लिए ओबेसिटी का कंट्रोल बहुत बहुत ज़्यादा नेसेसरी है और पेशेंट्स को हम हमेशा रिकमेंड करते हैं कि वो अपनी डाइट को फॉलो करें, डाइट का ध्यान रखें, हमेशा कॉन्शियसली इवेल्युएट करें कि वो क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, और साथ ही रेगुलर एक्टिविटीज़ करते रहें, रेगुलर अपनी फिटनेस पे वर्क करें और ओबेसिटी से जहाँ तक हो सके बचें। डॉक्टर चिरायु पमोचा, तनाव रीढ़ की हड्डी के स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है और कुछ तनाव राहत तकनीकें क्या हैं जो रीढ़ की समस्याओं के जोखिम को कम कर सकती हैं? अक्सर कहा जाता है कि स्ट्रेस से हार्ट अटैक आता है, स्ट्रेस से लोग का वेट लॉस हो जाता है, कई बार वो ज़्यादा खाने लगते हैं तो ओबीज हो जाते हैं। बट स्ट्रेस का इम्पैक्ट स्पाइन पे भी है। जिस चीज आपका जो भी कारण हो स्ट्रेस का, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे आपकी फैमिली प्रॉब्लम्स हो, चाहे आपका वर्क प्रेशर हो सकता है आपके ऑफिस में कोई प्रेशर हो, ये सब आपको स्पाइन की बीमारियों के लिए प्रोन करेंगे। आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है, आपको बैक पेन रह सकता है। कई बार उनके एमआरआई तो बहुत माइल्ड दिखेंगे, बहुत हल्के दिखेंगे, लेकिन पेशेंट के सिम्टम वे बियॉन्ड होंगे। तो हम इमीडिएटली पूछते हैं कि क्या आप किसी स्ट्रेस में तो नहीं है। तो आप अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए जो भी वो कारण है स्ट्रेस का, उसको दूर करिए, योग करिए। योग एक बहुत ही अमेजिंग चीज है, वो आपकी रीढ़ की हड्डी के लिए, आपके हार्ट के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा है। आप प्राणायाम और सूर्य नमस्कार भी चालू करेंगे, आपकी 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। चाहे वो स्पाइन से रिलेटेड हो, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके हार्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो ब्रीदिंग से रिलेटेड हो। सो स्ट्रेस को बस्ट करने के और भी तरीके हैं। कोई म्यूजिक सुनता है, कोई कहता है मैं रनिंग पे चला जाता हूँ, कोई लॉन्ग डिस्टेंस जॉगिंग करता है, कोई जिम जाता है, कोई भगवान को याद करता है, कोई इस्कॉन में जाता है, कोई जो आपको अच्छा लगता हो आप उसको करिए। 100% श्योर है कि आपकी जो स्पाइन की प्रॉब्लम है वो आपको सडनली 1 महीने बाद लगेगा अरे मैं तो बिल्कुल ठीक होने लगा हूँ, एंड मे बी आफ्टर 6 मंथ आपको लगेगा ही नहीं कि मुझे कोई बीमारी है। सो स्ट्रेस को बस्ट करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा अगला सवाल डॉक्टर महेंद्र टाक से है। डॉक्टर महेंद्र टाक, कुछ लाल झंडे क्या हैं जो संकेत देते हैं कि किसी व्यक्ति को रीढ़ की हड्डी की समस्याओं के लिए चिकित्सा सलाह लेनी चाहिए? रेड फ्लैग के तौर पे यदि अपन बड़े तौर पर माने तो लंबे टाइम तक यदि किसी को कमर दर्द बना रहता है, पाँव में दर्द आ रहा है, पाँव में यदि सूनापन आ रहा है, चलने में कठिनाई हो रही है, रात में आपका यदि नींद है वो डिस्टर्ब हो रहा है, आपको रोज़ दर्द की गोली लेनी पड़ रही है, या चलने में किसी की सहायता की ज़रूरत पड़ रही है, आपके पाँव में कमजोरी आ रही है, ये सब चीज़ें इस तरह के लक्षण हैं, इसमें इसको नज़रअंदाज नहीं करें और तुरंत चिकित्सकीय परामर्श आपको लेना चाहिए। वही आज सभी डॉक्टर्स को आज उनके मूल्यवान अंतर्दृष्टि के लिए डॉक्टरों के हमारे सम्मानित पैनल को धन्यवाद। अब स्वस्थ रीढ़ बनाए रखने के लिए प्रत्येक डॉक्टर से एक अंतिम टिप सुनते हैं। रीढ़ की हड्डी के अंदर सबसे पहले तो खुद अपने शरीर की सुने। शरीर आगाह कर देता है कि क्या तकलीफ है, उसको देखते हुए जीवन शैली को अपनाएं। उसके अंदर आपकी फिजिकल एक्टिविटी अच्छी हो, अच्छा खान पीन हो और सही समय पे डॉक्टर्स की सलाह लें और सलाह के हिसाब से उसका उपचार कराएं, ताकि ऐसा नहीं हो कि बहुत गलती हो जाए। और आजकल जो बहुत सारी मीथ्स हैं इसके बारे में, बहुत सारी अवधारणाएं हैं, तो उसको नेगलेक्ट करते हुए कि सही डॉक्टर से सलाह करके उसका उपचार कराएं। आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, रीढ़ की हड्डी मजबूत रहेगी, तो आप स्वस्थ रहेंगे और बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। डॉक्टर ललित शर्मा, रीढ़ से संबंधित समस्याओं को रोकने के लिए आप हमारे दर्शकों को क्या सलाह देंगे? तो मैं मेरी बात को इसी तरीके से कंक्लूड करना चाहूँगा कि जहाँ तक लैपटॉप वगैरह की बात है, हम लोग उसको यूज़ करना छोड़ नहीं सकते, लेकिन हम लोग अपनी लाइफस्टाइल को जितना हो सके एक्टिव बनाएं। जो लोग लंबे समय तक ऑफिस वर्क करते हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, उनके लिए मेरी राय ये रहेगी कि हर 40-45 मिनट या 1 घंटे के बाद वो अपनी डेस्क से एक बार उठें, नेक को, बैक को थोड़ा बहुत स्ट्रेच करें, थोड़ा 2-4-10 कदम हो, अगर बाहर नहीं जा सकते हैं अपने ऑफिस के अंदर ही 5-10 कदम घूमें, और अगर पॉसिबल हो, जहाँ भी पॉसिबल हो ऑफिस के अंदर लिफ्ट
वगैरह का यूज़ ना करें, एक्टिव रहें, सीढ़ियों का यूज़ करें, जितना हो सके मॉर्निंग इवनिंग वॉक करें, और अगर पॉसिबल हो तो स्पोर्ट्स, स्विमिंग या किसी भी तरीके की फिजिकल एक्टिविटी जो वो डेली तौर पे कर सकें, रेगुलर नियमित रूप से कर सकें, उसमें इन्वॉल्व रहें। डॉक्टर चिरायु पामेचा, क्या आप दैनिक जीवन में रीढ़ की हड्डी के स्वास्थ्य की रक्षा कैसे करें, इस पर एक अंतिम सुझाव साझा कर सकते हैं? तो मेरा फाइनल एडवाइस है कि रीढ़ की हड्डी हमारी इस बिल्डिंग का एक सेंट्रल पिलर है एंड उसकी स्ट्रेंथ या उसकी मजबूती आपके लिए बहुत ज़रूरी है, खासकर जब आप 50-60 ईयर से आगे जाते हैं। उसको स्ट्रॉन्ग रखने में के लिए आपको अपनी हड्डियों को स्ट्रॉन्ग रखना होगा, आपको अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखना होगा और आपकी नर्व्स को प्रिजर्व करके रखना होगा। सो दिस इज माय एडवाइस कि आप अपनी बोन्स, मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए अच्छा एक्सरसाइज करिए रेगुलरली, अच्छे पोस्चर मेंटेन करिए एंड नर्व्स को स्ट्रेंथ रखने के लिए आप न्यूट्रिशन पे ध्यान दीजिए। आपके विटामिन लेवल्स अच्छे होने चाहिए। अगर आपको कोई भी बीमारी है जैसे डायबिटीज, थायराइड, तो उसको कंट्रोल में रखिए एंड वो ही आपको एक हेल्दी स्पाइन देगा। एंड वर्ल्ड स्पाइन डे पे हम आप सबको यही चाहेंगे कि इंडिया एक स्ट्रॉन्ग पिलर हो और उसकी स्पाइन भी स्ट्रॉन्ग हो। डॉक्टर महेंद्र टाक, आज आप हमारे दर्शकों को सबसे महत्वपूर्ण सलाह क्या देना चाहेंगे? मैं रीढ़ की हड्डी की इस वर्ल्ड स्पाइन डे के उपलक्ष्य में सब जो भी आम जनता है उनसे आह्वान करना चाहूँगा कि यदि आपको रीढ़ की हड्डी की बीमारियों से दूर रहना है तो आपको नियमित व्यायाम करें, आप अच्छा भोजन लें और आपकी यदि धूम्रपान की आदत है उसको छोड़ें, और कोई भी रेड फ्लैग साइन यदि आपके अंदर उपस्थित होता है तो उसमें तुरंत चिकित्सकीय परामर्श लें। रीढ़ की हड्डी की अधिकतर बीमारियां सही परामर्श और सही दवाई और सही कसरत और व्यायाम से ठीक हो जाती है। कुछ ही मरीजों में ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। यदि ऑपरेशन की ज़रूरत भी पड़ती है तो उसके आज की तकनीक में बेहतर परिणाम देखे गए। तो भयभीत नहीं हो, कोई भी रेड फ्लैग साइन हो तो चिकित्सकीय परामर्श लें। धन्यवाद। डॉक्टर आरपी मीना, डॉक्टर ललित शर्मा, डॉक्टर चिरायु पामेचा और डॉक्टर महेंद्र टाक को उनकी बहुमूल्य अंतर्दृष्टि के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। आइए इस विश्व रीढ़ दिवस पर अपनी रीढ़ की हड्डी के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने के लिए कुछ समय निकालें, सक्रिय रहें, सावधान रहें और याद रखें, एक स्वस्थ रीढ़ स्वस्थ जीवन की रीढ़ है। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें।